नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। जी हां, इंडिया गठबंधन का भविष्य चुनाव से पहले ही खत्म होता नजर आ रहा है। गठबंधन के सहयोगी एक एक कर गठबंधन को छोड़ रहे हैं। गठबंधन बनाया तो गया था बीजेपी से लड़ने के लिए, पर ये खुद के सहयोगियों से ही लड़ रहे हैं और लड़ाई ऐसी है जो अब खुल्लम खुल्ला चल रही है। आज कांग्रेस के बुझे हुए चिराग राहुल गांधी बिहार के पूर्णिया पहुंचे थे, वहां रैली की, पर रैली के लिए न्योता तो आरजेडी लेफ्ट समेत सभी सहयोगियों को भेजा गया था, पर कोई नजर नहीं आया। सभी ने राहुल गांधी से दूरी बना ली। तो वही चुनाव से पहले बिहार में कैसे लालू एंड फैमिली फंसी है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। झारखंड की सरकार भी खतरे में है, तो वही बंगाल से एक बार फिर टीएमसी ने ये ऐलान कर दिया कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। यूपी में समाजवादी पार्टी की पहली सूची भी जारी हो गई। सपा ने तो 16 प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया। महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग की गाड़ी भी पंचर हो गई है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने भी बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि बात अब बिगड़ गई है। तो कैसे हर राज्य में बिखर गया है गठबंधन, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत बिहार से करते हैं। बड़े तामझाम के साथ राहुल गांधी की पूर्णिया में रैली की गई। न्योता तो सभी को गया था, क्यों नहीं आए नेता? देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में सही सही शब्दों का इस्तेमाल किया कि कांग्रेस के बुझे हुए चिराग। तो जहां चिराग बुझ जाए तो वहां कौन जाए? सारे लोग अपने अपने ही परेशानियों में बिल्कुल परेशान नजर आ रहे हैं। अब दिक्कत क्या है कि ये बात हम लोग राइट फ्रॉम द बिगनिंग 6 महीने पहले जब पटना में ये लोग तमाशा कर रहे थे, उस वक्त से ही हम लोग कहते चले आ रहे हैं। कैपिटल टीवी अकेला मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो राइट फ्रॉम द बिगनिंग वी न्यू कि दीज आर द कंट्राडिक्शंस, ये कभी गठबंधन हो ही नहीं सकता। तो ये आज उसकी सच्चाई सामने है। मैं आऊंगा कि क्या क्या नई चीजें आज हुई, लेकिन एक बड़ा ही शर्मनाक बयान ये 2 पार्टियों की तरफ से। एक ये नटवर लाल केजरीवाल की पार्टी और दूसरा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे ने कहा आखिरी चुनाव है, ये रूस बनेगा। जैसे पुतिन जीतते हैं वैसे वो जीतेंगे। कोई सेंस है? फॉर गॉड सेक, आप 60-70 साल देश को चलाए हैं। आपकी ये भाषा 2 देशों के बीच रिश्ते खराब कर सकता है। बिना सिर पैर की बातें आप करेंगे। पुतिन और उसके आसपास के लोग अगर कांग्रेस पार्टी की सच्चाई बताना शुरू कर दे, नंगे हो जाएंगे ये लोग, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो मन में आता है आए बाएं साएं कुछ भी आप बक देंगे। इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होगा तो तुम क्या कर रहे हो? क्यों गठबंधन बना रहे हो? आंदोलन करो आकर के कि भाई ये आखिरी चुनाव है। और ये दूसरा नटवर लाल बोला नॉर्थ कोरिया बन गया है। मतलब इन लोगों को तमीज है या नहीं है? गठबंधन बन नहीं रहा, जीतने का कोई सीन नहीं, और ज्ञान आप इस तरीके से दोगे कि जो बहुत अपने आप में बताता है कितना इमेच्योर है। और यही पागलपंथी की वजह से अखिलेश यादव ने कहा कि अभी सही गर्त में घुसा हुआ चिराग बुझ गया, 16 नाम का लिस्ट निकालो। अभी 16 आएगा, फिर 32 आएगा। भिखारी बना करके रख दिया राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को। जहां जा रहे हैं कटोरा दे दो, कुछ सीट दे दो, कुछ सीट दे दो, जाओ नहीं देंगे, जाओ हटो। दुत्कारा जा रहा है। बंगाल में भी फिर कह दिया गया। और क्यों कहा गया ये भी समझ लीजिए। आज पूर्णिया में तो फिर कल वो घुसेंगे मुर्शिदाबाद की तरफ, मालदा मुर्शिदाबाद जाएंगे, फिर बंगाल में एंट्री मार रहे हैं। फिर वहां से जो है प्रसाद मिलेगा इनको। हर जगह आप जो है खंड खंड विखंड हो गए।
तो आप इस तरह का फ्रस्ट्रेटेड होकर के आप इस तरह के पूरे हिंदुस्तान की परंपरा, डेमोक्रेसी, सारी चीजों को आप ताक पर रखकर एक अच्छे भले मित्र देश के साथ आप रिश्ते खराब करने में लगे हुए हो। खैर, बयानबाजी तो फ्रस्ट्रेशन है जो कांग्रेस पार्टी का निकल रहा है, लेकिन सर बिहार की बात करें तो सत्ता पलटी है, पलटी मारे हैं नीतीश कुमार, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि ईडी के जाल में फंसे हैं तेजस्वी हो या लालू, और बिहार में राहुल गांधी की यात्रा का विरोध, कैसे ये बिहार राज्य राहुल गांधी के लिए टेंशन हो गया है? देखिए, बिहार में ऐसे भी कांग्रेस सबसे खराब स्थिति में है जी। पिछली बार क्या भाई चुनाव जो हुआ उसमें कांग्रेस को फायदा यह हुआ कि ज्यादातर सीटें कांग्रेस को 74 सीटें विधानसभा में दी गई लड़ने के लिए, 19 सीटों पर जीत हुई। हालांकि अभी कांग्रेस की स्थिति सबसे खराब है और ये दूसरे नेता भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस को सीटें मिलने से रही। पिछली बार गलती से एक सीट मिल गई थी, वहां भी अमित शाह ने इस बार पूरा का पूरा सीमांचल को अपने साथ लाने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जैसा कि आपने कहा, कि बिहार में गठबंधन सहयोगी जो कांग्रेस के हैं वो क्यों राहुल गांधी से दूरी बना रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को लगता है कि राहुल गांधी के साथ जाने का मतलब यह है कि ये जो राहुल गांधी के पीछे फौज चल रही है उसके इशारे पर राहुल गांधी के सामने हमें सरेंडर करना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार अब इनके साथ हैं नहीं। नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया था। नीतीश कुमार ऐसे अगर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर एक सही फैसला लिए हैं, पॉलिटिकली करेक्ट कहा जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि दबाव के चलते फैसला लिए हैं। दबाव तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ने जो कहा वो गलत है, दबाव है। लेकिन दबाव किसका है? दबाव जनता का है। जो जदयू के इंटरनल सर्वे हैं उसमें से ये रिपोर्ट आया है कि जदयू अगर महागठबंधन के साथ चुनाव लोकसभा का लड़ती तो नीतीश कुमार को 5 से 6 सीटें मिलती लोकसभा में। अब नीतीश कुमार क्यों 10-11 सीटों का सैक्रिफाइस करेंगे इन लोगों के साथ रह के? नीतीश कुमार ने पूरे ग्राउंड को देखकर लोगों के दबाव में, अपने विधायकों सांसदों के दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया है। भारतीय जनता पार्टी का दबाव नहीं था। हालांकि यह है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर यह सोचती है नीतीश अगर साथ आ रहे हैं, पुराने सहयोगी हैं, हम पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। साथ में आए हो गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए, जो अभी तक एनडीए में किसी पार्टी को निकाला गया हो, पार्टियों ने छोड़ा एनडीए का साथ, फिर वापस आए, लेकिन किसी को ह्यूमिलिएट करके नहीं निकाला गया। जैसे कि ये खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार कन्वेनर पद के लिए, राहुल गांधी ने ऐसी बात कह दी, नीतीश कुमार गुस्से में चले गए। वो कह दिए कि भाई ममता बनर्जी से बात करनी पड़ेगी, अभी हम दूसरे सहयोगी पार्टियों से बात करेंगे कन्वेनर को लेकर। तो ये बिहार की स्थिति ये हो गई है कि लालू प्रसाद यादव का भी परिवार चाहता है कांग्रेस हमारे साथ रहे, लेकिन मेरे इशारे पर रहे, कहीं कांग्रेस बढ़े नहीं। उसके साथ दिखने का मतलब है कि उसको समर्थन देना, समर्थन नहीं देंगे उससे थोड़े बहुत समर्थन जो लेना है वो ले लो। अपनी परेशानियों में घिरा हुआ है, इन लोगों का साथ कौन देगा? और 1 दिन 2 दिन के लिए आप बिहार आए, तमाशा खड़ा करके बाहर चले गए, जहां पर आपका खुद ही अपने पार्टी के कार्यकर्ता तक विरोध कर रहे हैं कि आपका डिसीजन सही नहीं है। तो उस पार्टी के साथ जाके अपना चेहरा दिखा के भी क्या फायदा होने वाला जी? है? तो क्या सर अब बिहार के बाद झारखंड का नंबर आएगा? क्योंकि एक तो हेमंत सोरेन खुद ईडी के एक्शन से बुरे फंसे हैं, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, सरकार बदलने की बात की जा रही है। वहीं राहुल गांधी की यात्रा भी बिहार झारखंड में 2 तारीख को एंट्री लेने वाली है। बस वही होगा जो बिहार में हुआ, जो असम में हुआ, जो बंगाल में हुआ, वही झारखंड में भी होगा। जब तक ये झारखंड घुसेंगे धनबाद तब तक वहां मालूम चलेगा कि इनके गठबंधन का जो मुख्यमंत्री है उसकी सरकार चली गई है। ये आपस में ही लड़ लेंगे, ये आपस में कांग्रेस पार्टी भी टूटने वाली है, कांग्रेस पार्टी भी टूटने वाली है झारखंड के अंदर। क्योंकि जिस व्यक्ति ने, ये आरपीएन सिंह वो इंचार्ज थे झारखंड के, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अच्छा सेटिंग करा करके चुनाव लड़वाया, जितवाया, और उसके बाद भी उसको बेइज्जत आपने कर दिया, वो बीजेपी में चला गया है।
तो ये जो कांग्रेस पार्टी को जितने टिकट दिलवाए गए, जो जो विधायक बना हुआ है, ये सब तो आरपीएन सिंह के साथ मिला हुआ है। एक गिरफ्तार हुआ नहीं कि सरकार गई और वहां पे एनडीए की सरकार आ जाएगी, ठीक महाराष्ट्र के स्टाइल में, आधा जमामो, आधा कांग्रेस और पूरा बीजेपी, खत्म खेल। तो ये देखिए दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि कांग्रेस पार्टी को अभी सारी एनर्जी दिल्ली में बैठ के सीट शेयरिंग के ऊपर लगाना चाहिए था। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आ गया होता, आप सही ढंग से चीज़ों का मूल्यांकन करते, नीतीश बाबू को मना करके रखते, एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव वाइब जो है आपके पक्ष में देश में तैयार हो सकता था। लेकिन वो काम आपने किया नहीं। सब चमचागिरी के चक्कर में, ओ राहुल गांधी महान, राहुल गांधी शेर, राहुल गांधी सुपर हीरो, एंग्री यंग मैन हो जाएंगे, महान नेता बन जाएंगे, बस यात्रा निकालने भर की देरी है, जनता कहेगी भाई अब उसको प्रधानमंत्री बना दो। यही चमचागिरी के चक्कर में बर्बाद हुए। भाई अध्यक्ष वो पीछे पीछे चल रहा है राहुल गांधी के, मैनेज कर रहा है यात्रा में कहां कौन क्या। भाई आपको एग्जाम से पहले खेलने की पड़ी हुई है। मेन एग्जाम आ गया है बाहर, साल भर पढ़े नहीं और उसके बाद एग्जाम के ठीक पहले जो है अब तो है घूमने के लिए जा रहे हो, सिनेमा देख रहे हो, तो फेल होना तो तय है। जो जहां आपको एक प्रायोरिटी मिसप्लेस्ड है कांग्रेस पार्टी की, आप बीजेपी से लड़ना चाह रहे हो, लेकिन उसको लड़ने के लिए अगर आपने ये प्लान किया कि भाई सबको इकट्ठा करेंगे, भाई 28 में अब कितने बचे? 19 भी नहीं बचे, सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो जब तक आप इस तरह का मैन्यूवर, आपको अकल में ही जो है लकवा मार दिया है, तो उसका कोई इलाज नहीं। बड़ी बात यह है कि सीट शेयरिंग पर देरी हुई है, ये बात कांग्रेस पार्टी तो नहीं समझ में आ रही, समझ में उनको आ रहा है, लेकिन अलग अलग पार्टियों की तरफ से बयान आ रहा है। टीएमसी ने भी कह दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद भी कह रहे हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव को ये फाइनली समझ में आ गया है, तभी वो सूची जो है वो जारी कर रहे हैं प्रत्याशियों की? देखिए, अखिलेश यादव ने ऑफर दिया और अजय राय ने उसे ठुकरा दिया। जी, अजय राय ने क्या कहा कि अभी अखिलेश यादव ने 11 सीट का जो हमें ऑफर दिया है, ये पहले राउंड की बैठक है, तो 8-10 राउंड और कर लो। उसके बाद कांग्रेस को अखिलेश यादव 65 सीट दे देंगे और 15 सीट पर खुद चुनाव लड़ेंगे। अगर बैठकों के दौरान ये तय होता है कि एक बार बैठेंगे 11 सीट, दूसरे बार 22 सीट, तीसरे बार 33 सीट, तो ये कांग्रेस की वो पॉलिसी है कि आप देख नहीं पा रहे कि आपके गठबंधन सहयोगी जो हैं, जो संभावित हैं, वो अपने टिकट उम्मीदवार तय कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हो कि अभी बाकी है, अभी और संभावनाएं बची हुई है। अरविंद केजरीवाल कह रहा है भाई हम तो पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे, हरियाणा में लोकसभा चुनाव आपके साथ लड़ेंगे, विधानसभा अकेले लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में सीट की मांग कर रहे हैं अखिलेश यादव। इनका एक छोटे मोटे फाइनलाइज जो हुआ है सीट शेयरिंग का, वो हुआ है साउथ में, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में स्टालिन ने कहा आपको 9 सीटें देंगे, इस पर मंजूर है। इन्होंने कह दिया हाँ मंजूर है, जितना दोगे उतना पर ही लड़ेंगे, उससे ज़्यादा हमारी औकात भी नहीं है। इसलिए वहाँ पर 9 सीट चाहिए, क्योंकि 8 सीटों पर अभी जीत चुके थे पिछले चुनाव में। और इस बार जो तमिलनाडु की स्थिति है वो पहले से बदतर है इन लोगों के लिए। वहाँ ऐसे भी डीएमके एआईडीएमके के बीच ये चलता रहता है कि एक बार उसे जीत मिलेगी, दूसरे बार इसे जीत मिलेगी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो टारगेट किया है वही सीटें जानबूझकर स्टालिन ने कांग्रेस को दिया है। और इसीलिए अभी किसी भी स्टेट में अगर देखा जाए तमिलनाडु के अलावा, न तो कांग्रेस और न ही कोई इनके सहयोगी जो संभावित हैं, उन लोगों के बीच कोई फार्मूला तय हुआ है। कांग्रेस अकेली पड़ी हुई है और राहुल गांधी अभी मैदान में घूम रहे हैं और ना ही फॉर्मूला तय होने की उम्मीद कोई दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के मकसद से एकजुट हुआ विपक्ष धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नीतीश कुमार के झटके से अभी उभर भी नहीं पाए थे कि बंगाल में अभिषेक बनर्जी ने सीट शेयरिंग पर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही हर राज्य से अब विरोध के सुर उठ रहे हैं और बड़ी बात, विपक्ष के बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार पर बुरे फंस गए हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।